अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और देखिए मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ जो मैंने अपने बच्चों के लिए सर्दियों के लिए की है। ये जो पिंक वाली हुडी है ये मैंने मिन्हा के लिए ली थी, ऑनलाइन ब्रेकआउट से मंगवाई थी। और ये जो लाइट पिंक है ना ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। ये भी ऑफ पे मंगवाई है, आउटफिटर्स की है। बहुत ही मजे की स्वेटशर्ट है ये कैप देखें कितनी मजे की है। सब कुछ 50% ऑफ पे था। ये जो आउटफिटर्स के आउटलेट होते हैं ना, जो फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, वहां से मंगवाती हूँ मैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। और मतलब बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। मैं फिर इनके कपड़े ना इसी तरह 50 और 70% के ऑफ पे मंगवा लेती हूँ। इस तरीके से आसानी रहती है। फिर फुल प्राइसेस में जब बंदा लेता है ना इनके, तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। और फिर पहनने भी तो बच्चों ने एक ही सीजन में होते हैं। अंजिश के तो चलो काम आ जाते हैं, मिन्हा के काम आ जाते हैं। मिन्हा को तो अब तक वैसे भी अंजिश वाले तकरीबन सारे पहनाते आ रही थी, क्योंकि अंजिश के ना बहुत प्यारे प्यारे इसके सर्दियों वाले भी पड़े थे जब ये छोटी थी। और इसकी स्वेटर्स वगैरह, जर्सियां वगैरह बहुत मजे मजे की बिल्कुल न्यू पड़ी थी। बेचारी मिन्हा अब तक वही पहनती आई है। फिर इसलिए फिर मैंने इसके बाबा से कहा कि एक दो जर्सी मिन्हा की और अंजिश की और ले लें, क्योंकि अंजिश की तो अब खत्म हो चुकी थी। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ना साइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ना आउटफिटर्स के जो साइजेस होते हैं ना वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर आप 2 ईयर का मंगवाएंगे तो वो आपके 1 ईयर के बेबी को मुश्किल से पूरा आएगा। ये कैप मैंने मिन्हा के लिए मंगवाई थी, लेकिन अंजिश को इतनी पसंद आई ना, उसके पूरे आती नहीं है, फिर भी वो सर पे ना इसको फंसा के खड़ी होती है। और ये जीन्स अंजिश के लिए ली थी, क्योंकि जीन्स बहुत काम आती हैं, बहुत सारी शर्ट्स के साथ मैच हो जाती हैं। अम्मी की तरफ से वापस आई थी ना, पूरे घर को ना सारा साफ करवाना था। पूरा घर बिल्कुल इतने दिनों के लिए बंद पड़ा था ना, तो सब कुछ ना खराब हुआ पड़ा था। चीजें मेरे कमरे की इतनी ज्यादा बिखरी पड़ी थी। मैंने रूम में से ना मिन्हा का झूला निकाल दिया था, क्योंकि अब ये उसमें नहीं सोती। अब तो माशाल्लाह से इसको आदत बन गई है बेड पे ही सोने की। तो झूला निकाल दिया तो कमरा बिल्कुल खुला हो गया है। अब मैं ना सारी चीजें समेट रही थी और हेल्पर आंटी के साथ मिलकर सफाई करवानी थी मैंने सारी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास अम्मी की तबीयत अब काफी बेहतर है। आप सब लोग पूछ रहे थे ना, तो हॉस्पिटल से वापस आई हैं तो माशाल्लाह से काफी स्टेबल हैं। अच्छा, सर्दियों के जो बिस्तर होते हैं ना वो तय करने बहुत ही मुश्किल लगते हैं मुझे। तो रजाइयां तय करते वक्त मेरे बाजू दुखने लग जाते हैं, और ना इनको मतलब हम बंदा समेट नहीं सकता। इनको तय करने के बाद भी एक पूरा हिस्सा जो है ना वो इन रजाइयों वगैरह को देना पड़ता है। आजकल तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बंदा जब तक जैकेट या कोई जर्सी वगैरह ना पहने तो सुकून ही नहीं मिलता। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। हालांकि हमारा घर अल्लाह का शुक्र है इतना खुला खुला सा नहीं है, बंद बंद सा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। शाम के टाइम तो हीटर के आगे बैठी रहती हूँ बस। और जब मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना, तो मेरे बच्चे तो वैसे भी मैंने उनको सुबह से ही मतलब डार्क कर देती हूँ, पैक शैक कर देती हूँ। लेकिन मुझे जब ज्यादा सर्दी लगती है, मैं जैसे खुद जर्सी पहनती हूँ उनको भी ऊपर से ना और ज्यादा जैकेट्स वगैरह पहना देती हूँ, ताकि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी ठंड लग जाती है। रूम में से जब झूला निकाल दिया ना, तो फरहान ने जब देखा ना कि इतना प्यारा रूम खुला खुला सा लग रहा है, तो इतने खुश हुए ना। वो कब से मुझे कहते थे कि ना अगर मिन्हा झूले में नहीं सोती तो इसको निकाल दो निकाल दो, लेकिन ना मैं कहती थी नहीं, दोपहर को ना ये थोड़ी देर सोती थी। लेकिन जब से अब अम्मी के घर से वापस आई हूँ ना, तो इसकी आदत शुक्र है खत्म हो चुकी है। अब ना बेड पे ही सोई रहती है, शुक्र है। अभी मैंने रूम को कम्प्लीटली समेटा नहीं था, लेकिन मिन्हा बहुत ज्यादा रो रही थी, इसको नींद आ रही थी। फिर मैं इसको सुला के किचन में आ गई थी। आज मैं बनाने जा रही थी। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। फिर मैंने ना वो सीख कबाब जो बना के रख लिए थे ना, मैंने उनको फ्रीज कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि आज ना उन्हीं का सालन बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाने वाला था ना बहुत आसानी से। फिर मैंने ना शुक्र है जल्दी से ये वाला काम कर लिया, सालन वगैरह बनाने वाला। मिन्हा सो रही थी। आजकल मैं अपने व्लॉग्स बहुत लेट दे रही हूँ, क्योंकि ना हमारे घर में मेहमान भी बहुत आ जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं मिल पाता। मैं उसको अपने व्लॉग को एडिट करके रख लेती हूँ, और फिर उसको वॉइस ओवर करना मुझसे ना इतना लेट हो जाता है। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ कोई ना कोई काम निकल आता है, या तो बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं। फिर अब कुछ फ्री होके बैठी हूँ, तो सोचा कि अब ना इसको अपने व्लॉग को कंप्लीट करूँ और जल्दी से अपलोड करूँ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर अंजिश जब स्कूल से वापस आई तो मैंने इसको रेडी कर लिया था। इसको खाना वगैरह
खिला के अब मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए। घर आके तो फिर वही हमारी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। अंजिश स्कूल जाने लग गई थी। अम्मी के घर में तो बहुत ज्यादा ऐशें और रेस्ट वगैरह कर लिया था ना बच्चे। तो फिर घर आए तो पहले तो अंजिश ने बहुत तंग किया कि घर नहीं जाना, नानों के घर ही रहना है, लेकिन फिर शुक्र है जब इसके बाबा आ गए थे तो ये सेट हो गई थी बाबा को देख के, क्योंकि बाबा के बगैर तो ये दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। फरहान के कपड़े बिल्कुल प्रेस हुए खत्म हो चुके थे और अंजिश के भी करने थे। अंजिश के तो स्कूल का कल ग्रीन कलर डे था तो मैंने ना ये ग्रीन शर्ट उसकी प्रेस कर दी थी और फरहान के 2-3 सूट मैंने सोचा कि प्रेस करके ना खड़े कर देती हूँ, फिर इस तरीके से आसानी होती है, फिर रोज रोज नहीं करने पड़ते। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो ये ग्रीन टी बना के ले आए थे। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।